नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा, ऑथर, मोटिवेशन स्पीकर, फिजिकल ट्रेनर और योगा इंस्ट्रक्टर, मार्शल आर्ट कोच। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है कामयाबी को कौन चीज़ रोकती है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि कामयाबी को कौन चीज़ रोकती है। कामयाबी को सब प्रथम कौन चीज़ रोकती है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कामयाबी को कौन चीज़ रोकती है? जब आप उस व्यक्ति से सलाह ले लेते हैं जिसे उस फील्ड के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होता। आप सलाह उस व्यक्ति से लीजिए जिसे उस फील्ड के बारे में नॉलेज, जो लक्ष्य आप लेके चले हैं। होता क्या है कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, और दूसरा व्यक्ति जब उसकी बात सुनता है तो उस पर हंसता है, नहीं तुम करोड़पति बनोगे, तुम नहीं बन सकते। जब वो नहीं बन सकते, जब उसकी बात को सुनता है तो वो निराश हो जाता है और अपने उस निराशा को अपना लेता है। यार, इसने कह दिया तो मैं नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? हर व्यक्ति के अपने अपने गोल हैं, अपने अपने लक्ष्य हैं। और जब आप दूसरों व्यक्ति की बातें सुनते हो, दूसरों व्यक्ति के बारे में ये सुनते हो कि यार इसने मेरे को ये कह दिया, नहीं कर सकता, तो वाकई शायद मैं नहीं कर सकता हूँ। ये जो विश्वास है, अंधविश्वास है, ये अपने आप से, अपने अंदर से बाहर निकालना होगा। क्योंकि याद रखना, जो काम आप कर सकते हो वो आप कर सकते हो। जो काम आपने सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, वो 101% आप कर सकते हो, और कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती है। इसलिए जो भी काम, लक्ष्य आप लेके चले हैं, उस पर बिल्कुल फोकस हो जाओ। यस, मुझे ये काम हर हाल में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, बहुत ही अच्छी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर दो दोस्त थे, एक 11 साल का था और एक 6 साल का था। होता कि वो खेलते खेलते एक 11 साल का जो उसका दोस्त था वो कुएं में गिर जाता है, और कुएं में जब गिर जाता है तो वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ। और जब 6 साल का जो उसका दोस्त था वो देखता है कि आस पास कोई भी नहीं है जिसे वह कह सके कि इसे बाहर निकालो, तो वो देखता है कि कुएं के बाहर एक बाल्टी और रस्सी पड़ी हुई है। वो कुछ भी देरी नहीं करता, वो एकदम बाल्टी कुएं में फेंक देता है और उसको कहता है कि इस बाल्टी को पकड़ लो कस के। फिर होता क्या है कि वो बाल्टी जो पकड़ लेता है, वो कुएं से रस्सी के द्वारा वो 6 साल का दोस्त खींचना शुरू कर देता है। वो जब तक नहीं रुकता तब तक वो उसका 11 साल का दोस्त बाहर नहीं आ जाता। वो खींचता रहता है। और होता क्या कि वो उस 11 साल के लड़के को कुएं से बाहर निकाल देता है। और जब वो निकाल देता है तो वो दोनों बहुत रोते हैं कि यार अब क्या होगा। अगर किसी को पता लग गया, घर वालों को, कि हम कुएं में गिर गया था, तो बहुत पिटाई होगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब वो घर वालों को और अपने आस पड़ोस वालों को बताते कि ऐसा हुआ, तो कोई भी उनकी बात पे विश्वास नहीं करता कि 11 साल के लड़के को 6 साल का लड़का कैसे निकालेगा। पर वहाँ एक और आदमी था, वो उनकी बातों को विश्वास कर लेता है कि नहीं, हाँ वाक्य कि इस 11 साल के लड़के को इस 6 साल के लड़के ने कुएं से निकाला है। फिर वो उसके घर वाले बोलते हैं आप क्यों इनकी बातों पे कैसे विश्वास कर रहे हैं? बोला मैं ये विश्वास ये कर रहा हूँ कि 11 साल के लड़के ने 6 साल के लड़के को निकाल दिया, ये तो ठीक है, पर मुझे ये वहाँ पे ये कहने वाला नहीं था वहाँ पर कि ये काम तुम नहीं कर सकते। 6 साल के लड़का, ये तुम इस काम को नहीं कर सकते, तुम 11 साल के लड़के को नहीं निकाल सकते। उसको मना करने वाला नहीं था, उसको नकारने वाला कोई नहीं था कि ये काम तुम नहीं कर सकते, तुम अभी छोटे हो। पर उसने कर दिया क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और उसने कर दिया। और फ़र्क यही पड़ता है लाइफ में। मेरे कहने का तात्पर्य है लाइफ में, कि लाइफ में जब आप किसी चीज़ को आगे बढ़ते हो तो किसी की बात ध्यान मत दो। सिर्फ उस व्यक्ति की बात सुनो जो शिखर पे है, जो शिखर पे पहुंचा हुआ है। उसको पता है, जो शिखर पे पहुंचा, उस फील्ड के शिखर पे पहुंचा है, जो फील्ड आप लेके चले हो, जो लक्ष्य आप लेके चले, उस लक्ष्य की जो ऊंचाइयों पे पहुंचा है, वो व्यक्ति आपको पूरा गाइड करेगा कि किस तरह से ऊंचाई पे पहुंचा जा सकता है। एवरेस्ट की चोटी की बात करूं तो एवरेस्ट की चोटी में एक कदम बढ़ाने पड़ता है तो ही एवरेस्ट की चोटी पे धीरे धीरे करके चढ़ते हैं। अगर एवरेस्ट की चोटी पे आपको जहाज़ के द्वारा एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचा दिया जाए, क्या होगा? जब आप नीचे उतरने लगोगे तो आप नीचे नहीं उतर पाओगे, रास्ते में ही मर जाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है किस तरह से नीचे उतरना है। और जब आप ऊपर चढ़े होंगे, एक एक स्टेप लिया होगा, आपको पता है कि रास्ते क्या है, किस तरह से मैं ऊपर पहुंचाऊं और किस तरह से मैंने नीचे वापस आना है। इसी तरह लाइफ होती है। जो लक्ष्य आप लेके चले हैं, राय उसी से लो जो उस फील्ड में माहिर है, और कामयाब
लोग क्या करते हैं, कामयाब लोग सिर्फ अपने लक्ष्य को लेते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर देते हैं। जब तक नहीं रुकते तब तक वो लक्ष्य प्राप्त ना हो। वो किसी की नहीं सुनते, वो उसी व्यक्ति की सुनते हैं जो उस फील्ड में कामयाब है, उस क्षेत्र में कामयाबी की ऊंचाई पे छुआ है, उसी की ही राय सुनते हैं और उसी की राय पे अमल करते हैं और ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं। तो आम लोग जो होते हैं वो निराशा हो जाते हैं। कोई चंद लोग उनको बोल देते हैं कि यह काम नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते, तो होता क्या है कि वो निराश होके बैठ जाते हैं, यार इसने कह दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या उसको उस लक्ष्य के बारे में पता है? उसको उस चीज़ के बारे में पता है कि वो नहीं कर सकता? नहीं पता। उस व्यक्ति की राय लो जो व्यक्ति कामयाब है उस फील्ड में, और किसी की बात मत सुनो। और 101% मैं कह सकता हूँ और गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जब आप ऐसा अमल करोगे और कामयाबी आपको 101% मिलेगी और एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करोगे। और लक्ष्य को पाने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, अपने काम में दृढ़ हो जाओ। तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। और हर व्यक्ति, हर कामयाब लोग यही करते हैं, यही सूत्र, यही फार्मूला अपनाते हैं। इसलिए कामयाबी को पाने के लिए लगातार मेहनत करो और तब तक मत रुको जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। थैंक यू, धन्यवाद।